हम 28 को भाग करने के लिए बोल रहे हैं 5 से। इसका मतलब यह हुआ कि 28 को भाग करिएगा तो ऐसे लिखाएगा 28/5, और इस 28 को भाग करेंगे 5 से तो मतलब ऐसे 5/5 में हो गया। तब हम लिख दे रहे हैं आपका 3, दोनों 5/5 आ गया तो शायद कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको अब 32 में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि 32 को किससे भाग देना है? 5 छक में, मतलब चेहरा अलग अलग लगेगा इसलिए ऐसा किए। तो ये है आपका शेषफल, ये है आपका भागफल, ये है आपका भाजक और ये है आपका भाज्य। तो जब ऐसे आ जाता है तो लिखाता कैसे उसको देखिए, 2 ये 5 इधर और ये 6 इधर, समझ आया? अब जब इतना आ रहा है तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 छक में 30 और 2 कितना 32। रूल कैसे इसको समझिएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। हाँ, और कल हम लोग पढ़े थे भिन्न, तो ऊपर वाला कौन सा इसमें भी है। तो जब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तब इसको सरल रूप में बनाना है तो पहले इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब इसको करिएगा तो 5 छक में 30 और ये कितना हो गया 2 32। तो घुमा फिरा के डायरेक्ट जहाँ थे वहीं पहुंचाएगा। बस समझ आया? इसी का जो आपने प्रोसेस किया है उसमें पहले क्या किया है, इसको पहले गुना किए और फिर इसको जोड़े। ये बात समझ आ रहा है ना? ठीक। इसका मतलब अगर हम इसको 6 + 2/5 लिखेंगे तब भी इसका आंसर ट्राई करके देखिए तो कितना आएगा। इसके नीचे कितना है 1, वही लसा मसा करते रहिएगा। तब हम कभी बोले होंगे कि अगर 2 को रहेगा तो अगर लसा निकालने का मन ना करे तो ऐसे आप कर सकते हैं, बोले है ना। तो 6 × 5 = 30, 2 × 1 = 2 और 5 × 1 इसका मतलब 32/22 ही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लिखा हुआ 6.2/5 का मतलब हम इसको ऐसे भी गुना करके और जोड़ के लिख सकते हैं या हम इस रूप में भी तोड़ के लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अगर ये बात अगर पता चल गया आपको तो संभवतः हम यह बात करें कि 1/2/3 2/2/3 और हमने 3/1/3 आपसे कहेगा सरल करेंगे। अभी सीख रहे हैं, जोड़ घटाव सिर्फ सीख रहे हैं, अभी तो चालू कर भी नहीं किया मैं। इसको जोड़ना है। जी 23/3 नहीं है, ठीक। देखिए 3 × 3 और 2 कितना 5/3 हो गया। 3 दूना 6 और 2 कितना 8/3, 3 3 9 और 1 कितना 10/3। तो कल हम बोले होंगे, कल वाला जिस टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, जिसका हर समान हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ देना। कल बोले हैं ना। इसका मतलब
ये 5 8 13, 13 और 10 कितना 23 बटे। समझ आए? इसका दूसरा उपाय क्या है देखिए। एक तो जैसा किए उस रूप में, ये समझ नहीं आया कि नहीं को दिक्कत है। यानी अगर आप इस रूप में तोड़ने का प्रयास करिएगा तो 1 + 2/3 लिख सकते हैं। इसको 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको जो है +3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको जोड़ेंगे ना, अलग अलग तो को आप जोड़ ही सकते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। उसके बाद ये प्लस हो गया, ये आप देखिए 2/3 यहाँ भी लिखा हुआ है, 2/3 यहाँ भी लिखा हुआ है, 1/3 यहाँ भी लिखा हुआ है, यही ना। इसका मतलब यह हुआ 2 2 4 और 1 कितना 5, 5 बटे, तो ये हो जाएगा 5/3। तो उस सिचुएशन में आप जब ऐसा को ऐसे कर सकते हैं तो इसको जो है 6.5/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आपका देखिएगा 6 × 18 और 5 × 23 वहीं पहुंचा दिया है। बात समझे? मतलब आप क्वेश्चन को दोनों तरीका से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन देने के बाद कंफर्म होगा तो आपसे बन रहा कि नहीं बन रहा। जैसे और जब भी कंफ्यूजन लगेगा तो आप तोड़ के ही बनाइए, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका जानना चाहिए। हमने लिख दिया 3/5 माइनस लिख दिए 1/10 माइनस लिख दिए, ये आपका 4 लिख रहे हैं, ये 3/10 15, इसको हम लिख देते हैं 20। सरल करें, फिर आगे बढ़ेंगे। आया कितना 93/20। सिर्फ 93 या -93? अब ये होंगे 5 दूना 10 और 3 13/10 या 30 और 1 31/10 80, वही ना। और इधर हो गया 83/20। लसा लिए होंगे तो 20, सभी गया लसा ना 20। ठीक, 5 4 में 20 तो 13 4 में, और ये माइनस हो गया 10 दिया
ना 10 दूना तो 31 दूना, अरे माइनस है ना, तो ये तो 83 लिखाएगा। हो गया। अब इसको जोड़ घटाव करने आना चाहिए। तो आपका मन पहले इधर का 2 को करे कि उधर से 2 को करे, आपका डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम ये दोनों को कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि -62 को ऊपर रखिए और +52 को नीचे रखिए, क्योंकि बड़ा में से छोटा होता है, प्लस माइनस तो एक रास्ता है जो कि घटाने का काम कर रहा है। तो माइनस और प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये कितना हुआ 0 और ये 1, यानी माइनस कितना हुआ 10, -10 और ये 83 हो गया। जब इसको माइनस और माइनस क्या होगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा वाला, मतलब माइनस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 93, ये माइनस और ये हो गया 20। इसमें किसी को कोई डाउट है समझने में? ठीक, कोई ना। अभी क्या करिएगा, मान लेते हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझदारी पूर्वक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कहानी है तो ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि माइनस अंदर वाला को तो गुना कर देगा ना, इसलिए यहाँ पे कहानी जो है इस रूप में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि प्लस करते हैं तो प्लस तो ऐसे करके आएगा ना, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट से पहले कोई नंबर या चिन्ह दिख रहा है तो बगल वाला के साथ गुना करवा देगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करवा दिए। तो अगर नहीं बनाना है इससे मत बनाइए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए। इसका मतलब उस सिचुएशन में -7 और ये 2 मतलब कुल मिला के -5 का कहानी है, और ये 3/5 और ये 1/10 और ये 3/20। लसा लीजिएगा तो 20 ही आएगा, 5 4 में 20, यानी आपका 4 या 12, 10 दूना 20, और ये तो कुल 3 ही होगा ना, और इधर का जो है यहाँ पे जो आएगा वो 5 का आएगा, ठीक, यानी -5 इधर प्लस। अब इसको जो है कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, -5 और इधर का 12 -5 और ये हो जाएगा 20 और इधर -5 और सोल्व कर रहे थे कितना 7/20, ये हो जाएगा आपका, यानी आपका 20 बचे 100 और माइनस करिएगा कितना आएगा, वही 93 आएगा ना, 93/20। तो आपको अगर सहूलियत, चूंकि आदत यही पड़ चुका होगा, क्योंकि बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, ये काम नहीं किए हैं, हमने मेथड बता दिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इसी को अप्लाई करें। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही सोल्व करने को आएगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम कहानी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक जो आपने सिर्फ सीखा, तो सिर्फ ये जो है आगामी चैप्टर को पढ़ने का बेसिक मेथड सीखे। अब हम लोग का सबसे शुरू जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा सा बोरियस जरूर है, लेकिन एग्जाम में आता है, उसी का नाम है सरलीकरण। एक टॉपिक है आपका सरलीकरण। अच्छा, हमको यह बताइए कि सिलेबस आपको पता है कि नहीं, कौन कौन चैप्टर पूछ रहा है, ये पता है कि अग्निवीर में कौन कौन चैप्टर आएगा, तो नहीं पता है। पुस्तक लाए हैं, पुस्तक लाए हैं, तो नहीं लाए, नहीं लाए। और किन के पास पीडीएफ था उसे बतलाए थे, कौन चैप्टर पूछ रहा है, गूगल से उठाया। चलिए भाई, ऐसे हम नॉर्मली बोल दे कि चैप्टर जो आ रहा है ओवरऑल सब चैप्टर देखने को मिलेगा, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, टफ नहीं आता, मतलब सबका सामान्य बात रहेंगे। जैसे कि सरलीकरण हो गया, दशमलव भिन्न होंगे, आपका वर्गमूल घनमूल आएगा, घातांक करनी आएगा, सब आ रहा है, ठीक। अनुपात समानुपात, औसत, स्पेस डिस्टेंस टाइम,
फिर आ जाएगा आपका ट्रेन, बोट कम आता है लेकिन देख लेंगे, बोट, ठीक। उसके बाद है आपका काम और समय, पाइप सिस्टम, मतलब देखेंगे किसमें क्या क्या है, नहीं होगा तो उस पर रिक्वायरमेंट थोड़ा कम करेंगे। फिर आपका जो है प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, ये आपका कोर सब्जेक्ट हुआ इधर। उसी में शामिल होगा क्षेत्रफल, आयतन। उसके बाद एडवांस शुरू होता है जिसमें कि त्रिकोणमिति भी शामिल है। उसके बाद आपका ऊंचाई दूरी भी शामिल है, जिसमें ऊंचाई दूरी में आप भी पढ़े होंगे कि एक एरोप्लेन जा रहा है या सुने होंगे ऐसा क्वेश्चन, एक तेज हवा के कारण एक पेड़ ऊपर से टूटकर जमीन पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है आपका ज्यामिति सेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके आपका त्रिभुज पूछा होगा, वृत्त पूछा होगा, रेखा कोण सब पूछता है ना, नहीं पूछता है सिलेबस एक नहीं दिए एक बार, तो ये सब याद है कि नहीं थोड़ा बहुत, मतलब ये सब आ रहा है ना। तो कुल मिला के पढ़ना सब कुछ है, लेकिन लेवल को डाउन करके, मतलब हाई लेवल पे बात नहीं करना है, ठीक। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा कंप्लीट करना है और बढ़िया से रिवीजन करते हुए चलिएगा, क्योंकि टॉपिक आज से शुरू हो रहा है। तो सरलीकरण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आता है बोडमास का, ठीक। तो बोडमास में बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार है, छोटा, मध्यम और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ओप, और ओप का मतलब हिंदी होता है का, और का मतलब होता है। डी का मतलब होता है आपका डिवीजन, और ये डिवीजन का मतलब ये समझ तो आ रहा होगा भाग होगा। ये हो गया आपका मल्टीपल, इसी को हम लोग गुना बोलते हैं, ठीक, साइन तो ये है। ये हो गया आपका एडिशन, इसी को हम लोग जोड़ बोलते हैं, ठीक। और ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन, इसी को हम लोग घटाव बोलते हैं। इसके अलावा एक नया वर्ड आता है बी, जिसको विंकुलम बोलते हैं, या तो आपका बार ब्रैकेट। ये कोई भी नंबर के ऊपर ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक। यानी अब जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। कोई भी मेथड जो लगेगा, अब जो कैलकुलेशन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ शामिल हो गया, इसका मतलब यह बात को हमेशा याद रखना है कि जो भी कैलकुलेशन होंगे वो ऊपर से नीचे की ओर होंगे, ठीक है। और जब ब्रैकेट में सब ब्रैकेट दिखेगा तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे जाएगा, ठीक। अब एक एक को ना थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखें तो हम लोग 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पांच प्लस लिखे 5 ऑफ लिखते हैं 5 डिवाइड 5 प्लस ये 5, इधर 5 लिखा तो छोड़िए, हटाइए, इसको हमने लीजिए। और एक क्वेश्चन लिखा 5 प्लस 5, ये हो गया, गुना नहीं लिखे हैं, यहाँ गुना भी लिख देते हैं, ये 5 यहाँ पे डिवाइड किए, ये आपका 5 किए, यहाँ ऑफ किए, तो एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, इधर उधर करना। अच्छा, इतने ही को आप ट्राई मारिए, उसके बाद लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझिए, एक बार समझ
आया कितना? 23 सभी का 5 5 15 15 5 15 30 कितना है? 30। अब रूल समझते हैं। इसमें इसके अनुसार से सबसे पहले किसको सोल्व करना चाहिए? ऑफ का मतलब क्या है? 5 प्लस 5 गुना 3 5 हुआ भागा हुआ 5 हुआ गुना हुआ 5 हो गया। गुना में सिर्फ कन्वर्ट किए हैं, गुना हुआ नहीं। जब भी गुना का साइन आएगा तो अगल और बगल वाला, इधर अगल का मतलब बगल का मतलब समझ रहे हैं आप तो, ठीक। तो ये जो गुना साइन हुआ ना, तो ये 5 और 5 को एक रूप में लाना है, और एक नहीं करने पा रहे हैं तो दोनों तरफ ब्रैकेट डाल दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों को अब हम एक पढ़ेंगे, मतलब या तो 5 5 में 25 कर दीजिए, बात समझे। अगर गुना करने आ रहा है तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल चिन्ह बदले, चिन्ह बदलना सिर्फ नहीं है, चिन्ह बदल के उसमें पूरा प्रोसेस कर देना है। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब ये 5 हो गया तो अब ये 25 में बदल गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका भाग बन गया 5 गुना 5। अब बताइए कि अब इसके अनुसार से अब क्या आएगा? अब तो खत्म हो गया, अब आएगा भाग। एक तो भाग का यूज करेंगे, ये 5 हो गया 25। और भाग का मतलब ऐसे कुछ होता है ना, भाग को गुना में बदल के 1/5 लिखते हैं, याद है? भुला गए? याद है ना? ठीक। और ये गुना 5, तो ये इसको भाग करेगा 5 5 में 25। अब आपके पास 5 प्लस 5 गुना 5, 5 5 में 25 और इधर का 5, मतलब आंसर कितना? 30। ठीक है। आज जिसका जितना भी हम व्हाट्सएप में डालेंगे, घर में जाके प्रैक्टिस करिएगा, है ना? ये अब प्रैक्टिस करने का समय आ गया, बेटर जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, -45
आया कितना 11 माइनस 11 और ये तो बात समझना है। आपको जो लगता है वो नहीं करना है, जो नियम का था वो करना है। रोशन आपका नाम रोशन ही है? निकाल अब माइनस 11 आया रोशन 100 एक्यूरेट फ्रैक्शन में 100 क्वेश्चन एक आंसर अनेक डिवाइडेड वाला अंक के बड़ा कैसे 0 दे नहीं आप छोड़ दीजिएगा फ्रैक्शन बनाएंगे बटा पाएंगे हमसे सोचिए ना कि जोड़ घटा भी करना कष्टदारी है ना। सबसे कठिन टॉपिक पढ़ रहे हैं अब काहे बोले से बताइए। अगर इसको नहीं सीखने पाइएगा तो क्वेश्चन जब हम कहेंगे कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20/3 दिनों में पूरा करते हैं बताए, और पुनः जो है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट करता है या 25 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बताइए बी कितने दिनों में करेगा। इसका मतलब वहां भी तो यही काम करना है, इसलिए जितना कष्ट लगता है सीख लीजिए तो आगे आसान लगेगा। ठीक, कभी कोई कहा होगा बचपन में कि जिस पेड़ का जड़ मजबूत है ना वो पेड़ भी मजबूत होता है। देखिए आप सही बोल रहे। देखिए इधर देखिए ये क्वेश्चन है और बोडमास के अनुसार से ओप को पहले आना चाहिए। ठीक, 3 से पहले भाग नहीं करेगा, लग रहा है करने जैसा लेकिन वैसा आपके लगने से गुना नहीं है, यानी 15 हुआ भाग जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, पहले ये 3 है और ये कितना है जी 45। ये ना पहले आपस में गुना होगा, बात समझे। क्योंकि ओप से जैसे गुना में कन्वर्ट हुआ तो जो कन्वर्ट हुआ है उस साइन के पहले वाला डिजिट और बाद वाला डिजिट को पहले गुना किया जाता है। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 कितना, यानी अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हुआ? अब यह भाग आया है तो भाग कहता है कि ये वाला नीचे आएगा, अरे इसका साइन ये होता है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ये गुना 1/135 लिखाएगा और माइनस 20 लिखाएगा। ठीक है, अब आप जो है ना इसको काट भी सकते हैं क्योंकि गुना का साइन है तो कटेगा, यानी आपका 5 तिया 5 दूना और 5 सत्ते कटेगा, 15 सत्ते 135 पैसे भी होता है, 3 9 में 15 9 में 135 होता है ना जी, यानी आपका 1/9 माइनस कितना हो गया 20। इसके बारे में पहले कभी देखें कोई भी संख्या उसके नीचे कितना होता है ना। अब इसको सोल्व करने आना चाहिए, इधर गया ये इधर गया ये इधर गया, इसका अब लसा लेके बनाइए तब भी आंसर उतना नहीं आएगा। और जल्दी बनाने का नियम यही है, यानी 9 दूना 18 और ये 9 एका 9, तो ये हो गया 179 भी माइनस में, और ये कैसा हो गया तो समझ आया कि दिक्कत है अभी भी। यहाँ पे कहानी ओप का, जब भी ओप आएगा तो अभी बताए हैं कि गुना में बदलता है, और गुना में बदलने का मतलब सिर्फ चिन्ह नहीं बदलना है बल्कि दोनों को गुना कर ही देना है, ये मान के चलिए। बात समझे? जैसे ही गुना किए तो आ गया कितना 135,
और जब 135 आ गया तो बोडमास फिर से याद आना चाहिए कि जितना अब साइन है उसमें पहले किसका यूज होगा, तो भाग का। भाग जब भी रहेगा तो भाग गुना में बदल जाएगा और ये उसके बगल में जो नंबर रहता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में गुना में दिख रहा है, ये ऊपर वाला नीचे वाला, तो इसको काटा जा सकता है। ध्यान यह भी रहे कि कभी भी प्लस माइनस में नहीं कटता, या तो गुना में कटेगा या तो भाग में, प्लस माइनस में कभी कटने वाला नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखें। क्या एक्स्ट्रा बोर्ड है, कुछ समझ? कहने का मतलब अगर हमको यह बताइए 20 लिखा हुआ है, ये भागा 5 लिखा हुआ है और ये प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे में इसको 20 की जगह में 10 लिख देते 5 जगह में, तो क्या मतलब ये जो है ये वाला कुछ जब सोल्व करिएगा तो ये 1/5 लिखाएगा ना, इधर तो लिख नहीं पाएगा ये 10, तो किन्हीं का मन यह ना करे कि 5 दूना 10 होता है, बस समझे? क्योंकि अगर आपने ये काम कर रहा है तो फिर गलत कर रहा है, फिर तो कोई नियम ही नहीं है। जब मन मतलब ही नहीं होता है, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे, आज 1 घंटा कल 15 घंटा पढ़ते हैं, तो ये तो मन मतलब ही हुआ ना। तो ये बिना मन मतलब ही का नहीं चलना है, एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना है। इसका मतलब ये 5 दूना 10 नहीं होता, ये कभी कट ही नहीं सकता। प्लस माइनस जिसके आगे रहेगा, ठीक, वो इधर वाला संख्या से डायरेक्ट उधर नहीं कटेगा। इस बात का हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये बचपन का बात था जिसको आज हमको सीखना पड़ रहा है, ठीक। तो कटना होगा, प्लस माइनस में भी कटेगा, कब? सिचुएशन को समझिएगा कि ये वाला जो है ना, जब भी गुना लिखाता है तो ये पहले गुना होता होगा और ऐसे लिखाता है, लेकिन समय को बचाने के लिए हम लोग इतना नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि इसको भी करने के बाद 5 4 में 20 होगा। बात समझे? ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि 5 4 में आपने 20 किया, तो इस क्वेश्चन का तो 4 + 10 होना चाहिए, तब जाके कितना बनेगा? 14। समझ आ रहा है बात क्या करना चाह रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अरे आज वैसे ही बेसिक ही चलना है, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए एग्जाम में का क्वेश्चन पूछ देता है, पुस्तक लाए हैं जी? कोई भी लाई तो अंकित भाटिया वाला को दीजिए पुस्तक को, डेली लेते आइएगा, क्योंकि लाइएगा तो क्या होगा सो बता रहे हैं। अब हम जो है आप ही लोग का पुस्तक से एक नया पुस्तक बना दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम अपने से डाल देंगे, एक सिस्टम वे में लिख देंगे, तो लाइएगा तब ना स्टार्ट करेंगे हम भी। तो सरलीकरण जरूरी नहीं, डायरेक्ट संख्या पद्धति है। छोटा जोड़ घटा दिया है ना, इधर अग्निवीर लिखा हुआ है, इधर टिक मार दिए पूरा को। पहले का टिक मार दिए जी, बना रहे मारना चाहिए, पेंसिलों से ना मारते जी। सब आसानी दिख रहा है, तो कहा देखिए जुलाई में पूछा है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फोटो खींच के भेज दे रहेंगे, उसको बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा। जो सेट है इसको, ये तो जो लिखा हुआ है इसके नीचे हो तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ना। अब एक जो क्वेश्चन देख रहा है वो 25 का ही है, जुलाई 25 लिख रहा है। ये क्वेश्चन है 43 प्लस है 19 है माइनस ये 12, ये भागा है, ये 4 है,
ये गुना है 2 है प्लस 7 आंसर करना है। गलती कोई नहीं करिएगा, एकदम बनाइए तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए 2025 का क्वेश्चन है, एग्जाम को पूछा हुआ। तिरसठ तिरसठ ऐसा भी का। अब बदमाश के अनुसार से भी इसमें सबसे पहले किसका यूज होना चाहिए? डिवाइड का। इधर जी 63 आया, ठीक। देखिए तो काम तो यहाँ करना है पहले। इसका मतलब ये होगा 43 प्लस 19 माइनस, ठीक। ये हो जाएगा 12 और ये बगल वाला 1/4 हो गया। तो जब ऐसा लिखे ना, और ये बगल में 2 है और ये प्लस 7 हो गया। अब मेरा बात को सुनिएगा, बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को यहाँ तक लाए और उसको छोड़ दिए एक बात समझाने के लिए। हमने यहाँ पे 12 लिखे, डिवाइड लिखे, 24 लिखे, गुना लिखे, 12 लिखे, बड़े लिखे। इसका मतलब यह हुआ होगा भागा 1/24 गुना 12, ठीक। ये प्लस माइनस नहीं है बल्कि क्या है। इसका मतलब जब इतना प्रोसेस हो गया ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम यही 12 से इसको काट सकते। आवश्यकता अनुसार इसको भी 12 दूना 24 और 2 छक में 12 हम कर सकते हैं, ये नियम कहता है, ठीक। इसका मतलब हम इसको इधर से भी काटेंगे 4 तिया 12, या तो हम इसको भी काटे 2 दूना 4 और 2 छक में 12, तब भी हम कोई गलती नहीं की। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे गुना का साइन है, इसलिए ऐसा होता है, गुना काटता है, ठीक है। ये हो गया 43 प्लस 19, ऊपर वाले के साथ गुना होता है, लेकिन गुना होने का नियम यहीं तक है, क्योंकि उसके बाद प्लस माइनस आना चालू हो जाता है। तो 6 का कितना होगा? 6 प्लस कितना हो गया? -6, ये माइनस है, ठीक। ये हो गया -6। अब तो फिर वही बचपन वाला बात जो सीखे कल परसों भी सीखे, ठीक। अब इसको जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो इसको करेंगे 9 और 3 कितना? 12, ठीक। 4 और 1 कितना? 5 और 1 कितना? 6। अब इसके बाद ये दोनों को सोल्व कर ले तो प्लस कितना? एक ही है, -6 प्लस 1 बराबर 1, ठीक। अब जब इसको सोल्व करें कितना है? एक क्वेश्चन जो है ना जोड़ घटाव से पूछेगा और सबका सेट में रहेगा, हम पहले बता दें।
और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करिएगा तो दिक्कत होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उम्मीद करें कि आप बनाने पाइएगा, सकिएगा ना। ठीक है, तब हम थोड़ा सा कहानी को अब ब्रैकेट की ओर ले जा रहे हैं, ब्रैकेट की ओर ले जाएंगे। एक 2024 में क्वेश्चन आया है, इसको भी डील कर लीजिए, फिर हम वहां पहुंच जाते हैं। ये 35 माइनस 8 प्लस 15 और ये हो गया 3 गुना 2 प्लस 1। इसका आंसर क्या कीजिएगा बताइए तो। इसका आंसर क्या होगा? एक बटे केवल 7 और कभी भी ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए अभी शुरुआत में कि क्वेश्चन आसान आसान काहे पढ़ रहा है। जिनके लिए आसान है बाबू उन्हीं के लिए आसान है, जिनके लिए कठिन लग रहा होगा ना उनके लिए कम कष्ट नहीं हो रहा होगा इतने में। लेकिन सबको सीखते हुए सबको एक साथ चलना है और अग्निवीर का एग्जाम हर एक स्टूडेंट का निकलना चाहिए। दोबारा फिर चेहरा दिखाने नहीं आना चाहिए अग्निवीर को, इस बात का ख्याल रखें। मतलब हो जाना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब इतना पढ़ना है मन लगा के कि सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रिटर्न तो निकलना चाहिए। रनिंग में छट गए सर कहिए, है ना, हाई जंप लॉन्ग जंप होता है उसमें जो भी है उसमें छट गए कहिएगा तो चलेगा। एग्जाम नहीं निकला कहिएगा ना, ये नहीं चलेगा। इसलिए आपका अभी का जो कठिन मेहनत है वो आपको करना है। आ गया 7 नहीं है 7 ना, तो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बोडमास में, सुनिए बोडमास में हमको यह बताइए इसमें कौन सा साइन दिख रहा है गुना का। एक बात सुनिए, ये बड़ा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का ऊपर अपना नियम है, ब्रैकेट के नीचे का अपना नियम है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाला में इसको देखबे मत करिए, सिर्फ ऊपर वाला को सोल्व करिए। जब ऊपर वाला को सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, तो हाफी का नहीं बनाया जी, आप बताइए तो। नहीं बनाया ना, हाँ तो बताइए तो। इसको 35 माइनस 1 प्लस 15 को करेंगे तो का करेंगे हम, बताइए। डरिए मत, बताइए। एक कदम चलिए, ये दोनों पे काम करते हैं। तो 35 है और ये माइनस 1 है, कितना होगा कैसा 34 प्लस 34 माइनस 34 प्लस 34। ठीक, तो ये हो गया होगा आपका 34, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब ये हो गया होगा कितना 15। अब बताइए कितना होगा, कितना जुड़ना है ना, तो कितना हो गया आपका 49। तो ऊपर वाला जो हम लिख रहे हैं ना इसका वैल्यू कितना आया है 49। अब नीचे की बात 3 गुना 2 प्लस 1 क्या करेंगे, 2 और 1 3 ऐसे ही करेंगे। रूल लगा हुआ है तो कैसे करेंगे, 2 तिया 6, क्योंकि बोडमास याद होना चाहिए। 2 तिया 6 फिर प्लस 1 कितना है 7, तो ये इसके नीचे कितना है। तो अब जब इतना होता है तो आपको पता है कि इसको और इसको हम भाग दे सकते हैं, और इसी को अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं काटने का नियम। तो साथ साथ में कितना समस्या है, अग्निवीर 2024 का क्वेश्चन। अब एग्जाम में आया और नहीं बनाए तो खराब बात है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन आपके पास जो जाएंगे आज भरपूर जाएंगे,
आपका काम क्या है कि इस पे थोड़ा कमांड कर लीजिएगा। ठीक है, आज मटेरियल हम बनाएंगे, शाम तक में भेजेंगे, क्योंकि नया मटेरियल बना के भेजेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यही मटेरियल आपके लिए कल के डेट में पुस्तक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरुआत आप ही लोग से कर दे रहे हैं। ठीक, अब यही काम ही करना है, तो थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं। तो जो भी पीडीएफ जाएंगे वो बढ़िया से उसको हैंडल करिएगा, सिस्टम पे लिख देते हैं। अब थोड़ा सा हम ब्रैकेट पे जा रहे हैं। ठीक, अब ब्रैकेट में जाने से पहले थोड़ा हमको यह बताइए कि ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना होगा? कितना है? 6। और ये 2 + 3 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना? 5। आप समझते हैं, ब्रैकेट से पहले जो भी मिलेगा, ब्रैकेट से पहले जो भी मिले, या तो अंक मिले या तो चिन्ह मिले, यही ना हो सकता है। ब्रैकेट से पहले आपका या तो अंक मिलेगा या तो चिन्ह मिलेगा, वह ब्रैकेट का अंदर जो भी संख्या होगा वो सबसे गुना करेगा। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 है, इस 3 से गुना किया तो 2 तिया 6। ठीक, और ये जो है चिन्ह मिला, तो कल प्लस 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 सीखे हैं, तो ये प्लस है, तो ये 3 के आगे भी प्लस है, दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। ठीक, यानी प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा, तो ये 3 हुआ और ये पहले का 2 होगा, मतलब 3 और 2 कितना हुआ? अगर यह बात समझ आया तो शायद अब क्वेश्चन को बनाने के लायक में है। ये हमने ऐसे कुछ दिए, आपका माइनस भी देंगे से पहले 6, ये 4, -7 और -7 कितना है जी आपका? 18 -7। देखिए, जब ब्रैकेट हमने लिखे थे ना, तो ब्रैकेट में छोटा, मध्यम और बड़ा। तो शुरुआत हम कहे थे इधर से दिए, मतलब छोटा से शुरू करना है, तो छोटा से शुरू करेंगे तो ब्रैकेट से जस्ट पहले कौन मिला? 2। ठीक, लेकिन 2 जो है प्लस में नहीं बल्कि माइनस में। और कल हम बताए हैं कि कभी भी कोई भी संख्या, कोई भी अंक गुना करने से पहले उसका चिन्ह गुना करता है। इसका मतलब ये माइनस है तो किसमें? माइनस प्लस माइनस, और 2 तिया 6। अपने आप छोटा ब्रैकेट हट गया, हटा कि नहीं हटा? अब इस ब्रैकेट से पहले देखिए,
ठीक। ब्रैकेट से पहले कौन मिला, चिन्ह मिला या नंबर मिला? नंबर मिला ना। अब ये 3 इसके साथ गुना करेगा, लेकिन गुना करने से पहले उसका चिन्ह गुना करेगा। हर बार गुना करने से पहले चिन्ह गुना करता है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया माइनस और माइनस इसमें प्लस, क्या लिखाएगा? 6 तिया 18। अब बड़ा आ गया, ठीक। ये कितना है? 2। अब बताइए ब्रैकेट से पहले कौन मिला? तो डायरेक्ट 2 गुना करेगा ना, लेकिन इस 2 से पहले क्या है? कोई भी नंबर के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब प्लस छिपा हुआ रहता है। तो प्लस प्लस 18 दूना 18 दूना 54। सर माइनस माइनस प्लस में तो बड़ा का साइन माइनस ना गणित में हम गुना कर रहे हैं, जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं। आप समझे? गुना वाला भी तो लिखे थे, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, बोले थे ना। अरे माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है? समझे? इतना को बढ़िया से सोच के, छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सीख रहे हैं, इसको खाली गड़बड़ मत करिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।